Hello students, now we will see the next problem, that is Z transform of C raised to K sinus alpha K. Now there are two methods. One, sinus alpha K का directly Z transform लिखो, Z sinus alpha upon Z square minus 2CZ cos alpha plus 1 and then use property. Second, आप using no property डायरेक्ट सॉल्व करो. आपको पता होगा कि साइंस थीटा होता है ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा बाई 2. इसलिए वो होगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सी रेस टू के साइंस अल्फा के यानी साइंस थीटा ई रेस टू अल्फा के ई रेस टू माइनस अल्फा के बाई 2. अगर ये साइन होता तो 2i होता और यहाँ i आता. ये फर्क है. तो क्या आएगा रे 1/2 कॉमन z ट्रांसफॉर्म ऑफ c रेस टू k e रेस टू अल्फा के c रेस टू k e रेस टू माइनस अल्फा के, दैट इज इक्वल टू 1/2 z ट्रांसफॉर्म ऑफ c रेस टू k e रेस टू अल्फा के माइनस z ऑफ c रेस टू k e रेस टू माइनस अल्फा के. हाउ टू फाइंड z ट्रांसफॉर्म? You write summation k equal to 0 to infinity, k greater than 0, c raised to k e raised to alpha k multiply by z raised to k minus summation k equal to 0 to infinity, c raised to k e raised to minus alpha k z raised to minus k, z raised to minus k. Taking z transform is multiply by z raised to minus k. ओके, ये होगा 1/2 समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c रेस टू k e रेस टू अल्फा k c रेस टू k e रेस टू अल्फा रेस टू k अपॉन z रेस टू k माइनस समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c रेस टू k e रेस टू माइनस अल्फा रेस टू k बराबर e रेस टू माइनस अल्फा के e रेस टू माइनस अल्फा रेस टू के अपॉन z रेस टू के. खाली z को ही नीचे लो, नेगेटिव इसको ऊपर ही रखो. 1/2 समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c e रेस टू अल्फा अपॉन z ब्रैकेट रेस टू k माइनस समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z ब्रैकेट रेस टू के. अंडरस्टूड? सो सबको रेस टू के दिया, सी रेस टू के ई रेस टू अल्फा रेस टू के जेड रेस टू के एक साथ करके के दिया. अब के को 0 लिखेंगे तो बच्चों पहला क्या होगा? अगर के 0 लिखा तो सम के 0 लिखा एनीथिंग रेस टू 0 होता है 1 प्लस के को 1 लिखा तो ये होगा सी ई रेस टू अल्फा अपॉन जेड. नेक्स्ट होगा सी ई रेस टू अल्फा अपॉन जेड द होल स्क्वायर माइनस k को 0 लिखा तो पहले एनीथिंग रेस टू 0 आएगा 1, k को 1 लिखा तो ये आएगा c e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z रेस टू 1 c e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z रेस टू 2 प्लस 2 2 2. अंडरस्टूड? इस प्रकार से कंप्लीट हो. सो बोथ आर जीपी. ये दोनों कौन है? बोथ आर जीपी, बोथ आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो दोनों में फर्स्ट टर्म कौन है? 1 है और कॉमन रेशियो r है. तो r कौन है? यहाँ पे a इज 1 एंड r इज c e रेस टू अल्फा अपॉन z. यहाँ पे a इज 1 एंड r इज c e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z. अंडरस्टूड? अपॉन z ये होगा इसका r. सेकेंड अंडरस्टूड? c r equal to c e raised to minus alpha upon z. अंडरस्टूड? कैन यू सी? बराबर है? नहीं कट हो रहा है थोड़ा? नहीं बराबर है थोड़ा सा. हाँ, c e raised to minus alpha upon z. हाँ, सो यहाँ पे सम होगा और ये सम का फॉर्मूला है दोनों की सम का a अपॉन 1 माइनस r. तो यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इक्वल टू 1/2 इसका a is 1 upon 1 minus r is c e raised to
सी ई रेस टू अल्फा 1/1 माइनस सी अल्फा अपॉन जेड, अंडरस्टूड, माइनस इसका भी सम है ए, इसका ए है 1/1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर इज सी ई रेस टू माइनस अल्फा अपॉन जेड, अंडरस्टूड और नॉट। सो ये सम है उसका, a अपॉन 1 माइनस आर, a इज 1, दोनों केस में a 1 है, 1 माइनस इसका r और उसका r, दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, z माइनस सी ई रेस टू अल्फा अपॉन जेड, ये होगा z माइनस सी ई रेस टू माइनस अल्फा अपॉन जेड। अगर ये z ऊपर जाता है तो 1/2 z अपॉन z माइनस सी ई रेस टू अल्फा, z अपॉन z माइनस सी ई रेस टू माइनस अल्फा, अंडरस्टूड। तो ऊपर से z कॉमन लिया तो ये होगा z/2 1/z माइनस सी ई रेस टू अल्फा 1/z माइनस सी ई रेस टू माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू z/2। और प्लीज लोग ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होगा z माइनस सी ई रेस टू अल्फा z माइनस सी ई रेस टू माइनस अल्फा, अंडरस्टूड। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z माइनस सी ई रेस टू माइनस अल्फा माइनस ये क्या होगा, z माइनस सी ई रेस टू अल्फा, इस प्रकार से होगा। आंसर होगा z/2, ऊपर होगा z माइनस सी ई रेस टू माइनस अल्फा, साइन चेंज माइनस z प्लस सी ई रेस टू अल्फा अपॉन z into z is z square minus cz e raised to minus alpha minus cz e raised to alpha minus minus plus c into c square e raised to alpha e raised to minus alpha, z into z square minus z into cz, इस प्रकार से e raised to alpha minus alpha 1 देगा आपको, मालूम है आपको, z/2 ये क्या होगा, z माइनस z गया, ये हो जाएगा c ई रेस टू अल्फा माइनस सी ई रेस टू माइनस अल्फा अपॉन ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस, ये दोनों में c और z कॉमन लिया, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस अल्फा प्लस ई रेस टू अल्फा प्लस c स्क्वायर इंटू 1, बराबर ना, ई रेस टू अल्फा इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा इज ई रेस टू अल्फा माइनस अल्फा ई रेस टू 0 इज 1। ओके, इस प्रकार से सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए अब c कॉमन लीजिए, z/2 इंटू ऊपर से अगर मैं c कॉमन लेता हूँ ये होगा e रेस टू अल्फा माइनस e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z स्क्वायर माइनस cz, ये e रेस टू अल्फा प्लस e रेस टू माइनस अल्फा, ये पहले लिखा e रेस टू अल्फा, फिर इसको दूसरा लिखा, मैं क्या किया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये c स्क्वायर इंटू 1 इज c स्क्वायर, अंडरस्टूड, ये c स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी डिवाइड मल्टीप्लाई 2 करूंगा या ये डिवाइड बाय 2 इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, cz ये हो जाएगा e रेस टू अल्फा माइनस e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन 2, ये 2 वहां पे लेके गया अपॉन ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस cz, व्हाट इज e रेस टू अल्फा प्लस e रेस टू माइनस अल्फा बाय 2, ये होगा कॉस अल्फा इंटू ये रेड रंग का 2 है प्लस सी स्क्वायर, तो आंसर आएगा ये होगा सी जेड, व्हाट इज ई रेस टू अल्फा माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा बाय 2, ये होगा साइन अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2cz कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। So you got the answer Z transform of a So students, we got Z of c raised to k sin alpha के cz sin alpha upon z square minus 2cz sin cos alpha plus c square। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिए, ये मैंने प्रूव करके बताया, ये इसका एक मेथड है। अभी उसका मैं आरओसी बताता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे मेथड बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड। प्लीज कॉपी।
Now students, in order to get the ROC, that is the region of convergence, the logic is mod R should be less than 1. कॉमन रेशियो है, उसका मॉडल लेस देन 1. तो पहले का क्या है, C e raised to alpha अपॉन Z, ये पहले का ये है कॉमन रेशियो, इट शुड बी लेस देन 1. एंड दूसरे का C e raised to माइनस अल्फा अपॉन K अपॉन Z शुड बी लेस देन 1. मॉड Z लेस देन 1, मॉड R यानी वो है आपका जीपी का रेशियो, कॉमन रेशियो. तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड सी होगा, सी पॉजिटिव नेगेटिव मालूम नहीं, मॉड ई रेज टू अल्फा अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 होगा, मॉड सी मॉड ई रेज टू माइनस अल्फा अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 होगा. तो ये होगा मॉड सी मॉड ई रेज टू अल्फा इज ई रेज टू अल्फा लेस देन मॉड जेड, एंड मॉड सी mod e raised to minus alpha is e raised to minus alpha less than mod z. इसका मतलब है mod z should be greater than mod c e raised to alpha and mod z should be greater than mod c e raised to minus alpha. तो यार इसमें बड़ा कौन है मुझे मालूम नहीं. पहला कंडीशन है mod z mod c e raised to alpha से बड़ा चाहिए. सेकंड कंडीशन है mod z mod c e raised to minus alpha से बड़ा चाहिए. दैट इज उसको कंबाइन किया तो mod z should be more than, दोनों में से जो बड़ा है तो maximum of mod c e raised to alpha and mod c e raised to minus alpha. इन दोनों में जो बड़ा है उससे बड़ा mod z होना चाहिए. ये है रेडियस ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. अंडरस्टूड. तो ये होगा हमारा फर्स्ट मेथड. अभी हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, before I go to the property, I will again explain you the property. What is the name of property? Change of scale property of Z transform. Last video में मैंने explain किया है, पर last video में heavy rain था, यहाँ पे चक्रवात तूफान था, और फिर भी मैं लाइट नहीं था, एसी नहीं था. I was trying to record the video, पर वो आवाज बहुत बैकग्राउंड में आ रहा था. You might have enjoyed the voice or noise, I don't know. पर मैं इसलिए अगेन एक्सप्लेन करता हूँ. ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है. बताता हूँ. अगर आपके सामने कोई फंक्शन एफ ऑफ के सीक्वेंस है, अगर एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ जेड है, हाँ, विथ उसका आरओसी है z1 आरओसी r1 लेस देन मॉड z लेस देन r2. अगर क्या है, एफ ऑफ के का z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ z कैपिटल है with this ROC, then Z transform of C raised to K f of K क्या होगा, f of K का Z transform f of Z है, तो C raised to क्या होगा, f of Z upon C, यानी f of K का Z transform फाइंड करो. पहले C raised to K को बोलो तो बाजू में जाओ. C raised to K का साथ कौन है, f of K, उसका Z transform f of Z है, तो C raised to K f of K का क्या है, Z का जगह Z by C, एंड ROC क्या होगा उसका, ROC उसका वही होगा मॉड z लेस देन, यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है, बट ये c रेज़ टू k के कारण ये r1 मॉड c टाइम्स बढ़ेगा और ये भी मॉड c. ओके, तो ये क्या होगा, r1 की जगह क्या आएगा, मॉड c, r1 लेस देन z विद मॉड c. तो इसी प्रकार से हम वहां पे क्या करेंगे कि अब एग्जांपल हम फाइंड करेंगे. हमें चाहिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है c रेज़ टू k साइंस अल्फा k फाइंड करना है बच्चों, वेयर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो सबसे पहले मैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइंस अल्फा k वाला, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइंस अल्फा k में लिखने वाला हूं. क्या है वो, हाँ, वो है z क्या है, हम लोग इसको एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको. हाँ, यस, तो वो है साइंस अल्फा के का z, यस करेक्ट, साइंस अल्फा, ऊपर साइंस इसलिए, अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z, नीचे हमेशा कॉस अल्फा प्लस 1. z साइंस अल्फा के का z ट्रांसफॉर्म है z साइंस अल्फा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1, और इसका ROC क्या है, मॉड z
more than maximum of e raised to alpha and e raised to minus alpha. Understood? So what is z transform of c raised to k sin alpha k? इसमें जहाँ z है वहाँ z बाई सी आएगा, तो z बाई सी, ओके, साइन अल्फा अपॉन z बाय सी स्क्वायर माइनस 2 z बाय सी कॉस अल्फा प्लस 1। आरएससी में आराम से करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, z साइन अल्फा बाय सी अपॉन z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा बाय सी प्लस 1, तो z साइन अल्फा बाय सी अपॉन बच्चों यहाँ पे मैं सी स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ, तो ये z स्क्वायर विल रिमेन z स्क्वायर माइनस सी है और ये सी स्क्वायर है, तो क्या आएगा 2cz कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। अभी ऊपर जाए तो क्या होगा, ये होगा z साइन अल्फा बाय सी इंटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल सी स्क्वायर बाय z स्क्वायर माइनस 2cz कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर, और एक सी चला गया, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के सी रेज टू के साइन अल्फा, z ऑफ सी रेज टू के साइन अल्फा के का आंसर होगा cz साइन अल्फा, बरोबर ना, cz साइन अल्फा अपॉन ये सी चला गया है, तो ये होगा z स्क्वायर माइनस 2cz कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब आरओसी क्या है, तो ये मॉड z ग्रेटर देन होगा एंड आरओसी होगा मॉड z ग्रेटर देन मॉड मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम किसका, मॉड सी मल्टीप्लाई करने का, मॉड सी ई रेज टू अल्फा एंड मॉड सी ई रेज टू माइनस अल्फा। अंडरस्टूड? ये तो आप यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल। थोड़ा पहले मैंने फर्स्ट मेथड से किया है, इससे माना चाहिए, प्लीज देखो। और एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बच्चों मैंने रिपीट किया। अंडरस्टूड? maybe not visual properly, mod c, understood? Do say visible, yes, correct. Now students, the next property of Z transform is Z transform of multiplication by K। जैसे हमारा multiplication by T था ना, इसमें लैपलास में वैसे Z of f of k, f of z है। कोई भी f of k सीक्वेंस होता है k 1 2 3 0 -1 -2, उसका Z ट्रांसफॉर्म में Z से भरा हुआ होता है। Z माने x प्लस i y, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कोई भी सीक्वेंस का Z ट्रांसफॉर्म f of z होता है, तो Z ट्रांसफॉर्म ऑफ k माने ये टर्म हो गया उसका 1 2 3, k into f of k होगा माइनस z into d by dz f of z, यानी माइनस लेने का z से मल्टीप्लाई करने को डेरिवेटिव देने का। अब एग्जांपल यहाँ पे फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ k स्क्वायर, ओके, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k स्क्वायर हम हौले करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। z ट्रांसफॉर्म 1 क्या है, समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, बराबर 1 इंटू z रेज टू माइनस k, बराबर ना, f ऑफ k इंटू z रेज टू माइनस k, f ऑफ k 1 है तो 1 इंटू z रेज टू माइनस k, दैट इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन z रेज टू k, z रेज टू माइनस k 1 अपॉन z रेज टू k। चलो k को 0 पुट करो, 1 by z रेज टू 0 प्लस k को 1 करो 1 by z रेज टू 1 प्लस 1 by z रेज टू 2 एंड सो ऑन। z रेज टू 0 इज 1, यानी ये 1 होगा, 1 by z होगा, 1 by z स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। अब ये कौन है, द टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द टर्म्स आर इन
बहुत दिन से भूल गए तो मैं पूरा लिखता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये टर्म्स कौन है बच्चों? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। विच फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशो 1/z। तो इसका सम क्या होगा? तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इसका आंसर होगा a अपॉन 1 माइनस r। a इज 1 अपॉन 1 माइनस r इज 1/z। z माइनस 1/z उल्टा किया तो z अपॉन z माइनस 1। So z transform of 1 is z upon z minus 1. And what is the ROC? ROC is mod r. ROC क्या है? mod r less than 1. mod r म्हणजे कौन है? r कौन है? r 1/z है. mod 1/z less than 1. यानी mod 1/z का मतलब 1 upon mod z is less than 1. That is 1 less than mod z. That is mod z greater than 1। छोटा सा डायग्राम कर सकते हैं। mod z इक्वल टू 1 भैया सर्कल है जिसका रेडियस 0 0 है, और सेंटर 0 0 रेडियस 1 है। इस सर्कल का आउटसाइड रीजन है ROC। ओके, mod z greater than 1। कैन यू सी प्रॉपर्ली? मुझे बीच में निकला पड़ता है, सम वीडियोस सम टर्म्स आर मिसिंग। वेरी गुड। अब हमको क्या चलना है? So what is z transform of 1 is z upon z minus 1. What is z transform of k into 1? एक k म्हणजे कोण? k into 1 means minus z into d by dz of z upon z minus 1. अगर z transform of f of k, f of z है तो k into f of k क्या है? माइनस और z और डेरिवेटिव हमने लिखा यहाँ, माइनस लिखा, z लिखा और इसका आंसर का डेरिवेटिव लिखा। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ z इनटू k इनटू 1 इज k इज माइनस z। ये u बाय v रूल है। कैसे करेंगे? z माइनस 1 ऊपर डेरिवेटिव ऑफ z v डेरिवेटिव u माइनस इंटरचेंज z डेरिवेटिव ऑफ z माइनस 1 अपॉन नीचे z माइनस 1 द होल स्क्वायर। That is equal to minus z minus 1, z का डेरिवेटिव है 1 माइनस z का डेरिवेटिव है 1 अपॉन z minus 1 the whole square। अंडरस्टूड? z minus 1। हाँ, तो आंसर क्या है? z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू माइनस z इंटू ये है z minus 1 माइनस z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर माइनस z इंटू माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर। ROC सेम। ROC कौन बच्चों? mod z ग्रेटर देन 1 वही है ना, उसका है वही। अब हमें और एक के मतलब और एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देखते हैं जगह कैसे आता है। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू पहला वाला k, ये z ट्रांसफॉर्म k हुआ है तो k इंटू k का मतलब एक माइनस और एक डेरिवेटिव, एक माइनस और एक z, सॉरी अगर कोई भी k का z ट्रांसफॉर्म आपको दिया है तो और एक k और आना मतलब एक माइनस एक z और d बाय dz ऑफ कौन है वो? z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर माइनस z। चलो u बाय v रूल है तो क्या करोगे रे? u बाय v है तो v यानी क्या होगा रे? z माइनस 1 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ z माइनस इंटरचेंज z डेरिवेटिव ऑफ z माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ये नीचे है z माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ, दैट इज इक्वल टू माइनस z माइनस 1 स्क्वायर, z का डेरिवेटिव है 1 माइनस z डेरिवेटिव ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर कौन है? 2 z माइनस 1 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z माइनस 1। चलो डेरिवेटिव u रेज टू 2, डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 2 कौन होता है? 2u रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव x के जगह u आता है ना, जब u रेज टू 2 तो क्या होता है? 2u रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे क्या होगा? वही होगा डेरिवेटिव ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा रे? 2 z माइनस 1 रेज टू 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ z माइनस 1 अपॉन ये कौन है बच्चों? ये z माइनस 1 रेज टू 4
दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ गच्चा हो जाएगा, माइनस जेड, ये हो जाएगा जेड माइनस वन स्क्वायर माइनस टू जेड, जेड माइनस वन रेस टू वन, जेड माइनस वन बचेगा इंटू जेड का डेरिवेटिव आएगा वन, हाँ, अपॉन जेड माइनस वन रेस टू फोर, जगह बचाया मैंने, दैट इज इक्वल टू देखो माइनस जेड, अब जेड माइनस वन स्क्वायर और जेड माइनस वन में से एक जेड माइनस वन कॉमन आ जाएगा, अंडरस्टूड, तो क्या बचेगा, जेड माइनस वन आया तो जेड माइनस वन का स्क्वायर में से एक गया तो एक जेड माइनस वन बचा, माइनस एक जेड माइनस वन गया तो ये टू जेड बचा, टू जेड बचा बरोबर, अपॉन कौन है ये जेड माइनस वन रेस टू फोर, अब एक जेड माइनस वन गया तो क्या होगा बचा रे माइनस जेड, अब ये जेड माइनस टू जेड कौन माइनस जेड और ये माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन का क्यूब, अंडरस्टूड, फोर में से गया तो माइनस अंदर गया तो क्या आएगा रे जेड जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन होल क्यूब, आरओसी कौन आरओसी सेम है बच्चों, वही जो इसका है मॉड जेड ग्रेटर देन वन, मॉड जेड ग्रेटर देन वन, वही आरओसी, अंडरस्टूड, तो ये के स्क्वायर आएगा, के क्यूब करना है और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, understood or not? We go. So ROC won't change. Understood? ये बराबर से देखो आप. So ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कोई भी z ट्रांसफॉर्म f ऑफ k का f ऑफ z है कैपिटल, तो k इंटू एफ ऑफ के में क्या आएगा, एक माइनस एक जेड और इसकी डेरिवेटिव आएगी एफ ऑफ जेड की, इस प्रकार से किया तो वन का जेड ट्रांसफॉर्म बहुत लोग याद रखते हैं, जेड बाई जेड माइनस वन, आर ओ सी मॉड जेड, पर आप क्या करो आई के टाइम पे करो, आई विल वेट, प्लीज कॉपी प्रॉपर्ली। दिस इज द फॉर्मूला है, हम लैपलास में वगैरह भी डेरिवेटिव का सीखते थे, हम यहाँ लिखा है, ओके।